भूलना सबसे कठिन और सबसे आवश्यक सामग्री है। और यदि कोई भूल जाने में सफल हो गया, परमेश्वर की विशेषता मालूम है? यशायाह 43:25, बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 55 43 एंड वर्स 25, राइट? जरा निकाल लो, देखो जरा। मैं वही हूं जो अपने नाम के नियमित तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। मैं तेरी पापों को, तेरी नकारात्मक बातों को याद नहीं करूंगा। और हमारे अंदर में ऐसा कुछ वरदान रहता है कि हम नकारात्मक बातों को बहुत याद रखते हैं। उसने मेरे साथ धोखा किया, ये मेरे साथ गद्दारी किया, उसने मेरा ये किया, उसने मेरा वो किया, मेरी जगह ले ली, मेरा अधिकार ले लिया, ये है, हम याद करते हैं। और एक बार यदि आपने बीते कल की याद का सिलसिला शुरू कर दिया तो एक के बाद एक पैदा होने से लेकर अब तक की जितनी भी बातें हैं वो आपकी याद में आ जाएंगी। फिर आप वही है, काम के न काज के, दुश्मन न नाच के, गुड फॉर नथिंग। एक बार यदि बीते कल की याद का सिलसिला शुरू हो गया तो उससे जुड़ी हुई बातें वन बाय वन आप अपने पुराने इतिहास को टोटल खंगाल डालेंगे। जब फिर उसके बाद देखेंगे, अरे आज दिमाग खराब हो गया, बोले क्या सब, अब दुआ करने का मन नहीं, अब मेरे को प्यार करने का, अब मेरे को सेवा करने का मन, अब मेरे को ये करने का मन नहीं, बोले थक गए, अब तो बहुत हो गया, बोले। जबकि किसी ने कुछ नहीं किया है, ये आपके अपने अंदर का मामला है। आप खुद ही गुनाह करते हैं, आप खुद ही भविष्यवाणी करते हैं। हाँ, हम उलझ जाते हैं। जो उलझा है वह किसी का नहीं सुलझा सकता। उलझे हुओं को सुलझाने का प्रयास बंद कर देना चाहिए। इसलिए इससे सबसे पहले कि हम जब सुलझाने की बात करते हैं तो हमें उलझनों से ठीक होना चाहिए। हालेलुया। आज संसार उलझा है। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति ट्रैप कर रही है। बिना काम के हम व्यस्त रहते हैं और प्रभु को हमारे बीते कल का भूलना आता है। जो भूलता है वह ईश्वर के गुण से संपन्नशाली हो जाता है। और जो नकारात्मक बातों को याद करता है वह ईश्वर से दूरी बनाना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति अपने पुराने ख्यालों में जितना उलझा रहेगा वह परमेश्वर से उतना ही दूर भागता रहेगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर से जितना दूर भागता रहेगा वो परमेश्वर के आनंद को, उसकी शांति को, उसके उद्धार के हर्ष से उतना ही ज्यादा दूर होते चला जाएगा। ये बात जो है ना, बाबा पौलुस कहते हैं, मेरा मतलब यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, वरन किसी पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। क्यों भैया जी, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ? हो गया, प्रभु को ग्रहण किए? अरे ऐसा वाला ग्रहण किया था कि बात मत करना, सूरज से तेज रोशनी ना मेरे माथे में पड़ी थी तो गिर गया था मैं धड़ाम से। हाँ, मोतियाबिंद हो गया था। वो तो हनानिया आया बोल करके उसने प्रार्थना किया था, पवित्र आत्मा मिला ना, तब जाकर के मेरी आंख के छिलके गिरे। मेरे समान उद्धार किसी ने नहीं पाया होगा। द वे आई गॉट द सैल्वेशन। तो फिर और क्या रह गया? 9 वरदान बिल्कुल फ्लुएंटली काम हो रहे थे। मैंने बिना किसी की ट्रेनिंग के अन्य जातियों के बीच में एक बड़ी भारी कलीसिया का निर्माण कर लिया। और क्या होना, इससे बढ़कर के क्या चाहिए? नहीं बोले, इससे हट करके भी और कुछ है, और वो है सिद्धता। और सिद्धता के अंतर्गत में
अपने बीते कल को भूलने के द्वारा सिद्धता का धन इकट्ठा करता हूं। रोमियो की किताब और उसका 7वां अध्याय, रोमियो की किताब और उसका 7वां अध्याय और 14 पद से हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 7 एंड वर्स 14। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। अरे क्यों, तुम्हारा तो उद्धार हो गया ना? हाँ, हो तो गया है, पर मैं शारीरिक क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हूं। शरीर और पाप के हाथ बिका हूं, और जो मैं करता हूं वह नहीं जानता कि मैं जो नहीं चाहता वह नहीं किया करता, माफ करना, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता हूं, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही मैं करता हूं। फिर बोलना पड़ता है सॉरी। और यदि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। क्यों? क्षमा नहीं मिली? क्या मिली है? यीशु को ग्रहण किया हूं, पवित्र आत्मा पाया हूं, 9 वरदान पाया हूं, 5 प्रकार की सेवा है, फिर पाप बसा है। ये क्या बात है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में और मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है कि मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, और जिस किसी बुराई की इच्छा नहीं करता वही मैं करता हूं। और यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा वरन पाप मुझ में बसा है। अब आप बताइए, उद्धार पाने के बाद भी पाप रहता है अंदर? कैसे? पुरानी याद को रखे रहने के द्वारा। कोई बात नहीं, बीड़ी नहीं पीते तो बीड़ी की चर्चा तो जरूर करते होगे। यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की तो बुराई ठीक ना। मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो आत्मा में परमेश्वर से और व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे ही प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। 2 व्यवस्था है, आत्मा की व्यवस्था और शरीर की व्यवस्था, जो मेरे शरीर में लड़ती है। अब जरा देख लेना, इतना बड़ा प्रेरित क्या बोलता है 24 पद में, मैं कैसा अभागा। अरे बाप रे बाप, तुमको घोड़े से गिरा के प्रभु ने गलती किया क्या? उसके बावजूद भी तुम अभागे की डिग्री अपने माथे से नहीं निकाले। हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन बचाएगा? तो क्या उद्धार नहीं मिला जो मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं आप? मिला तो है, फिर मृत्यु? हाँ, वही तो बात है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप ही बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था, परंतु शरीर से मैं पाप का सेवन करता हूँ। पाप का सेवन करता हूँ। कैसे पाप का सेवन करता होगा? दारू पीता होगा क्या? नहीं। झगड़ा करता होगा क्या? नहीं। बपतिस्मा पाने के लिए गर्लफ्रेंड बना लिया था क्या? नहीं। चंदे के धंधे में घपला करता था क्या? नहीं। मैं तो तंबू बनाता। फिर कहाँ गिर गया ये अपनी पिछली बातों को याद करने में गिर गया। पाप नहीं करता तो क्या हो गया, परंतु ख्यालों से मैं बहुत परेशान रहता हूं। ये उल्टे सीधे उलूल जुलूल बात,
मेरे माथे में आती हैं और मैं बोल करके अपने जीवन को ना सिद्धता के पड़ाव से नीचे गिरा देता हूँ। वैसे तो मुझे सिद्धता उसी समय मिल जाना चाहिए था जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया था, परंतु लंबे समय तक सेवकाई में पूरा काम करने के बावजूद भी मैं बार बार अपनी पुरानी बातों को याद करने के द्वारा अपनी शांति के फुग्गे में खुद ही पिन मार देता हूँ। तो फट करके आवाज़ आती है और शांति जहाँ से आई थी वहाँ चली जाती। मुंह से फूके थे ना फुग्गा, फू फू फू, मुंह बांध दिया। अरे वायुमंडल की ही ना ऑक्सीजन को आपने फू करके कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करके भेजा था और आपने उस फुग्गे में मार दिया पिन, तो हवा कहाँ मंगल ग्रह में चली गई क्या? कहाँ गई? वही चली गई जहाँ से आई थी। वायुमंडल की हवा फूका था, वायुमंडल में चली गई। आया अभिषेक जहाँ से आया वहीं चला गया, आया दर्शन जहाँ से आया वहीं चला गया, आई सामत जहाँ से आई वहीं चली गई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी पिछली बातों को भूलने के बजाय उसको याद रखने के द्वारा हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? क्या बात है। ये बाबा कहते हैं मुझको जो नहीं करना चाहिए वही मैं करता हूँ। जिसकी इच्छा रहती है वो तो नहीं करता, जो नहीं चाहता हूँ वही। तो ये इच्छा कहाँ से रही? यही वे कल्पनाएं हैं। हालेलुया। हाँ, सारा मामला बीते कल की याद करना। जो व्यक्ति अपने बीते कल की नकारात्मक बातों को जितने प्रतिशत में भूल जाता है वह उतना ही सिद्ध बन जाता है, और जो व्यक्ति बीते कल की कहानी जितनी ज्यादा याद करता है वह अपने सिद्धता को उतने ही प्रतिशत में नुकसान पहुंचाता है। फिर आप कितने भी बड़े प्रेरित हो, यहां मैं इस बड़े प्रेरित के समान किसी और प्रेरित को नहीं देख पाते हैं जो कहता है हाय मैं कैसा भागा इंसान हूं। देखो, दानों और वरदानों के बाद में जो कुछ भी हमारे पास है, सब कुछ रहने के बावजूद भी हम अभागों की लिस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि बीते कल की कहानी हमें बहुत सताती है। अंकल जी आपने बता जरूर दिया, अब हम क्या करें? What should we do now to set free from this all kind of memories which is abiding in our subconscious mind, which comes through our past life? हमें समझना तो पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हारा हुआ है इंसान पवित्र आत्मा पाने के बाद भी, वरदानों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी हारा हुआ है। सेवकाई में हजारों लोगों को प्रभु में बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति भी यहां खुद से हार गया। और जो खुद से जीत जाता है वही सिद्ध मनुष्य है। ठीक है? अरे शामुएल बालक भी तो था, 5 साल का था, हैं? दूध पीना छोड़ा क्या 14 साल के बाद में छोड़ा होगा क्या उसने, जब बड़े बड़े दांत निकल गए होंगे। हैं? 5 साल की उम्र में आदमी बच्चा दूध छोड़ देता है। और शामुएल बालक के विषय में लिखा, उसने उसकी माँ ने छोटा सा बागा ला दिया। बड़ा वाला बागा नहीं, जवान होके नहीं लेके आई थी ना। शामुएल की मामा का नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, गन्ना नहीं, हन्ना। हन्ना, ठीक है। उसने छोटा सा बागा लेके आई। अब 5 साल का बच्चा, उसको ऐसा तो लगना चाहिए ना मामा की गोद में सो जाऊं। अभी तक तो उन्हीं की गोद में न सो रहा था मैं, हैं?
मेरी मामा गोद में हाथ रख ले हुए और ऐसा ऐसा करके, ऐसा गुड्डू 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 करके सुलेमान की कहानी बताए। ऐसा लगता रहा होगा ना उसको। मैं अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलूँगा, मोबाइल खेलूँगा, पतंग उड़ाऊँगा, पता नहीं क्या क्या करूँगा, वीडियो गेम खेलूँगा। ऐसा सोच तो आना चाहिए ना। वो चटाई में सो रहा है अंदर बुड्ढे के साथ में, अब बुड्ढे बाबा तो बाहर बैठे, ये अंदर बैठे हुए। क्योंकि शामुएल बालक को यहाँ रहने के लिए अपने बीते कल को भूलना पड़ता था। जिस तरीके से बाबा शामुएल ने बीते कल को भूला ना, बुढ़ापे तक वही व्यक्ति था जो कभी पलट के पीछे नहीं देखा। बाबा पौलुस भी एक ऐसे सफल सेवक रहे हैं कि उन्होंने जो सेवकाई में अपना पदार्पण किया उसके बाद वो कभी लौट के नहीं गए। परंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में वे कहीं और पाप करते तो दिखाई नहीं दिए, परंतु अपनी कल्पनाओं में वे हार जा